नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मौजूदा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित। 88.39% बच्चे हुए पास। लड़कियों ने मारी एक बार बाजी फिर। अमृतसर में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। 6 अस्पताल में भर्ती। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ा झटका। राजनीतिक दल के रूप में आवामी लीग का पंजीकरण निलंबित। और फ्रांस में आज से शुरू होगा कान फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की अरनेर दिन रात्रि की रिस्टोर वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इसमें मौजूदा हालात की समीक्षा की जा रही है। बैठक में सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल हैं। तो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मौजूदा हालात की समीक्षा को लेकर ये बैठक चल रही है, जहां सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और उप वायुसेना प्रमुख शामिल हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमने देखा कि रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसमें पाक के तमाम नापाक इरादों को ध्वस्त किया गया, आतंकवादी ठिकानों पर मार गिराया गया। और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद के खात्मे को लेकर होगी। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके पर की जाएगी। और ये जो पूरा युग है वो इस वक्त युद्ध का नहीं बल्कि आतंकवाद से लड़ने का है। विशाल, साउथ ब्लॉक में ये उच्च स्तरीय बैठक जो हो रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अभी बैठक जारी है और जब भी बैठक खत्म होगी तो ऑफिशियली इसके मिनट्स हमसे शेयर किए जाएंगे। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती। इतना जरूर है कि एक रिव्यू मीटिंग है। रक्षा मंत्री एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं कल से लेकर अब तक किस तरह के हालात बदले हैं, क्योंकि कल शाम को जब 5 बजे दोनों ही डीजीएमओस के बीच में हॉटलाइन पे वार्तालाप हुआ और उसमें ये बताया गया कि भाई आप कोई भी गोली फायर नहीं करेगा और उसके साथ ही अपने अपने मोर्चों से आपको पीछे हटना होगा, इमीडिएट डी एस्केलेशन स्टार्ट करना होगा। तो डी एस्केलेशन पे क्या क्या अभी कार्रवाई हो रही है, क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस पे एक्शन लिया गया है या नहीं, और अगर नहीं लिया गया है तो हमको किस तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी भी ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ नहीं किया गया है। और अगर डी एस्केलेशन होता है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, मुझे लगता है कि इन सब बातों पे चर्चा जारी होगी। लेकिन सरहद पर किस तरह की एक्टिविटी है, सरहद पर क्या कोई घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्या डी एस्केलेशन के बाद कोई और एक्शन नहीं ले लेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमें हिस्ट्री ने बताया है कि हम उस पर कभी भी यकीन नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर हॉटलाइन पे जो बात हुई है उसके बाद क्या एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन प्लान ए होगा, क्या प्लान बी होगा और किस तरह से हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर रक्षा मंत्री रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद ये तमाम चीजें लेकर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात लगातार रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, तो एक बात तो साफ है विशाल की दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि आतंकवाद को किसी भी स्तर पर कभी भी पड़ोसी देश से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि आतंकवाद का ये युग नहीं है और पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर भारत अफेक्ट होता है तो पूरे ग्लोबल साउथ पर इसका असर पड़ता है और इस लड़ाई से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट पर असर पड़ता है, पूरे सेंट्रल एशिया पर असर पड़ता है। और चूंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे कदम बढ़ा रही है, तो इन चीजों का, इन हालातों का अगर हालात आगे बिगड़ते हैं तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका और चीन ने भी अब अपने अपने तेवर बदले हैं और अपने अपने जो उनका जो एटीट्यूड है, जो पॉस्चरिंग थी, उसमें ढिलाई बरती है टैरिफ्स को लेकर।
तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा और फिर भारत की सूझबूझ से, हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ से ये तनाव में कमी आई है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर दुनिया की भी नजरें होंगी और दुनिया भी इस चीज को समझ रही होगी कि भारत ने कितना एक समझदारी से कदम उठाया है। एक सुपीरियर पावर होने के बावजूद इसको फुल फ्लेजेड वॉर में एस्केलेट नहीं किया है। हमने अब भी उनको मौका दिया है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इन चीजों पर राजी हैं, हम डी एस्केलेशन हमें करना चाहिए, लेकिन डी एस्केलेशन का किस तरह से शेड्यूल होगा, कैसे होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी जब हमारे रक्षा मंत्रालय की जब प्रेस ब्रीफिंग हुई और जिसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल था, तो उसमें हमारे आर्मी और नेवी की जो कर्नल लेवल के ऑफिसर थे, आर्मी की कर्नल व्योमिका कर्नल कुरैशी और एयरफोर्स की व्योमिका सिंह ने हमें बताया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, कि बॉर्डर पे पाकिस्तान जो है वो उसमें वहां पर बॉर्डर पे काफी टेंशन है, क्योंकि वो अपने जी। वहां पर अपनी सेनाओं को बढ़ावा दे रहा है। ये कुछ दिन पहले की बात है। अब चूंकि डीजीएमओ से बात हुई है और खासतौर से डी एस्केलेशन पे चर्चा हुई है, तो अब देखना होगा किस जी, तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और बात करते जम्मू कश्मीर की, जहां के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। शोपियों के केलर इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में आज से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया। राज्य के शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। ये निर्णय हाल ही में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यहाँ भी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। शहर में लोग अपने सामान्य कामकाज में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ये बाड़मेर और जैसलमेर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर नॉर्मलसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इसी कसौटी पर मापा जाएगा कि वो अपना क्या रवैया अपनाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा, युग युद्ध का नहीं, पर आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी एक झटके में खत्म हुए। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तानी हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के नतीजों की, जिनकी घोषणा कर दी गई और 88% से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। लड़कियों ने इस बार भी फिर बाजी मारी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64% है, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 85% से ज़्यादा है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 5.94% ज़्यादा है। विजयवाड़ा रीजन के सबसे अधिक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आदमपुर एयरबेस से, जहां आज सुबह बहादुर जवानों से प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे सुबह और वहां पर जाकर देश के बहादुर जवानों से प्रधानमंत्री ने बात की। हम जानते हैं कि सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा लिखने की जब बात आती है तो आज सुबह आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां बहादुर जवानों से प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर उनके मनोभाव को समझते हुए और आदमपुर जो एयरबेस है वहाँ पर जो जवान मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनसे
हंसी खुशी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो जवान हैं वो प्रधानमंत्री की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जवानों की हौसला अफजाई की है और जवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री हमेशा जाने जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कई जो दिवालियां हैं वो इसी तरह के जो अग्रिम सेना की चौकियां हैं या फिर ऐसे एयरबेस स्टेशन हैं वहां जाकर मनाई हैं। और ऐसे में आज सुबह बहादुर जवानों से बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, उनके मनोबल को बढ़ाया कि किस तरह से हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं माँ भारती की रक्षा करना, जहां अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पहले एक सैनिक बिल्कुल नहीं सोचता। और ऐसे में इन परिस्थितियों में, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमेशा देश के लिए आगे बढ़कर खड़ा होता है हमारा देश का जवान। और ऐसे में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें थी आदमपुर एयरबेस की, जहां पर देश के जवानों से बातचीत करते। आप देखिए यह खुशी नजर आ रही है प्रधानमंत्री के बीच, जब जवान यहाँ मौजूद हैं और जवानों के बीच प्रधानमंत्री हैं तो ये आत्मीयता के साथ आत्मसात करते हुए उनके भावों को ये मुस्कुराहट बता रही कि किस तरह से सबसे उच्च संवैधानिक पद पर काबिज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ उनसे उनकी दिल की बात को समझते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए। क्योंकि जब आप सीमा पर तैनात होते हैं, आप अपने परिवार से दूर हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, कई ऐसे मनोभाव आपके मन में उमड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, बिकॉज हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो तैयार है, मुस्तैद है, सजग है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना, हालांकि तमाम जो अलग अलग तीनों विधाएं हैं, यानी कि हम बात करें नेवी, बात करें आर्मी या बात करें एयरफोर्स की, लेकिन इसमें वायुसेना का रोल बेहद अहम रहा। और यहाँ पर तमाम वायु सैनिकों का आप देख सकते हैं जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, हौसला वर्धन करते हुए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सैनिक को, एक जवान को चाहिए क्या, उनका प्रोत्साहन, उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका और कैसे ये मनोबल बढ़ाना आपको लड़ने की ताकत देता है, आपको वो हिम्मत देता है जिसकी वजह से आज मैं, आप, हम सब घर में महफूज सोते हैं। हमें महफूज महसूस कराने के लिए सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हैं और हमने देखा कि इस अदम्य साहस, शौर्य का परचम लहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया गया। तो आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहादुर जवानों से बातचीत करते हुए नजर आए। और ये बहादुरी की परिचायक ही है भारतीय सेना, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। और ये बहादुरी की एक अलग मिसाल कायम करने के लिए भारतीय सेना जानी जाती है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों में अलग अलग भाव पढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने सुबह जवानों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें प्रोत्साहन दिया। और ये प्रोत्साहन देना प्रधानमंत्री के लिए कोई नया नहीं, वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए। शैलेंद्र, आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री मिले हैं और वहां पर हौसला अफजाई करते हुए नजर आए वीर जवानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आंचल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश करते हैं और कोई भी एक तरह से अपने व्यस्त समय में वो हमेशा समय निकालकर जवानों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी हमने देखा है कि दीपावली का समय होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जो सेना के जवान हैं उनके साथ अपनी दीपावली मनाते हैं। और हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं बीते वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जवानों से बातचीत करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए। देखिए यहाँ हमें ये जानना जरूरी है देश के दर्शकों को कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद सुरक्षा मामलों की जो समिति की बैठक हुई थी, पहली CCS की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी कि देश की सेना पर, देश की जो 140 करोड़ जनता है उसको पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को खुली छूट दी गई थी, पूरी छूट दी गई थी। और हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम जो आतंकी हमला, उसका जवाबी बदला हमने लिया जब पाकिस्तान और POK में 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। हमने आतंक के जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर
उसको ध्वस्त किया। और जो हमारी सेना का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, उसका लोहा दुनिया ने माना। भारतीय जो सेना वो बेहद प्रोफेशनल तरीके से जो उसने कार्रवाई की है वो दुनिया ने देखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो सेना के मनोबल को बढ़ाएं। हम देखते हैं कि समय समय पर चाहे वो दीपावली का मौका हो या फिर जहां पर भी वो कहीं जाते हैं और ऐसा मौका मिलता है कि वो सेना के जवानों के बीच रह सके, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को एक तरह से देखें, दुनिया देख रही है कि कितना सटीक ये जो ऑपरेशन था आतंकियों के खिलाफ, आतंक के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, वो भारतीय सेना ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से 100% सटीक लक्ष्यों को हासिल किया, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का मनोबल बढ़ाने सैनिकों के बीच पहुंचे। और वही हमने कल देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया, वहां पर भी वो सैनिकों का, उनके शौर्य का धन्यवाद देते हुए नजर आया। और ये हौसला अफजाई कहीं ना कहीं इस बात की परिचायक है कि प्रधानमंत्री भारतीय सेना की जब हम बात करते हैं, जो वीर सपूत हैं, जो माँ भारती की रक्षा करते हैं और एक पल भी नहीं सोचते अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, माँ भारती के लिए। बिल्कुल, हम जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक में भी इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेना को पूरी छूट है। और जिस तरह से हमारी सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से सेना ने बताया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, एक जिम्मेदार देश है और जो भी लक्ष्य से दिया जाएगा उस टारगेट को सेना 100% सटीक तरीके से पूरी करेगी। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि जो सैन्य कैपेबिलिटी है, जो सैनिक क्षमता है, वो बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और अब हम सैनिक साजो सामान के मामले में भी आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात का जिक्र भी किया कि भारत में बने जो साजो सामान है उनकी भी क्षमता देखी है दुनिया ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब एक समर्थन शीर्ष नेतृत्व सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना पर भरोसा जताते हैं। देश की जनता, 140 करोड़ जनता सैन्य ऑपरेशन में क्योंकि एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं शैलेंद्र, एक तस्वीर जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं, उसके पीछे एक लड़ाकू विमान है और वहां लिखा है कि क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। और उसकी वजह यह है कि भारतीय वायुसेना का हर सजग पायलट आपके लिए तैयार है अगर आप उठाकर भी भारत की तरफ देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान ने जो बौखलाहट भरी कार्रवाई की थी, जो असफल प्रयास किया था ड्रोन हमले को लेकर, भारतीय सेना ने, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन सारे के सारे प्रयासों को असफल कर दिया था। और हमने जो कार्रवाई की वो पाकिस्तान के सैन्य बेस हो या फिर पीओके के ठिकाने हो, वहां पर सटीक कार्रवाई की और ये पूरी तरह से सफल एक तरह से कार्रवाई हुई। तो ये हमारी क्षमता को दिखाता है। और हमारी निश्चित तौर पर जो वायुसेना है उसकी हमने देखा है कि उसकी जो वीरता की कहानियां हैं वो हम पहले भी जानते हैं और देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारतीय सेना ने अपने जो क्षमता का लोहा मनवाया है, तो निश्चित तौर पर ये बात और उभर कर सामने आई है कि अब हम अपने सैन्य क्षमता में न केवल बढ़ोतरी कर रहे हैं बल्कि वो इंडिजिनस है, यानी जो स्वदेशी क्षमता है, जो हम आत्मनिर्भर है जिस मामले में, सैनिक साजो सामान के मामले में, तमाम हम बड़ी मिसाइलें अब भारत में बना रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही ब्रह्मोस का एक कारखाना, वो लखनऊ में, उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो इस तरह से हम डिफेंस कॉरिडोर भी देख रहे हैं कि एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जहां तमाम सैन्य साजो उपकरण बनेंगे। तो निश्चित तौर पर भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ ही साथ हम इस मामले में काफी आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। तो ये जब अब एक ऐसा मौका, जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100% सफलता, सेना को जो टारगेट मिला था, सेना ने अपने टारगेट को हासिल किया, तो आज दुनिया उस भारत की सैन्य क्षमता को देख रही है, भारतीय सेना की वीरता को सराह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां जवानों से बात की और उनकी हौसला अफजाई उनके द्वारा की गई है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।